महावीर ने 4 शत्रुओं का बताया था और चल रहा है आज। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। घर और परिवार का सुख, परिवार और समाज का प्रेम, समाज और राष्ट्र का भाईचारा, राष्ट्र और विश्व बंधुत्व किसी के द्वारा कम होता है तो वह मनुष्य का क्रोध है। जैसे कोई कीड़ा किसी कपड़े को खाता रहता है, वैसे ही क्रोध मनुष्य की अंतर आत्मा और मनुष्य के भीतर बैठी हुई परम सत्ता को कुतरता रहता है। हमने जितना क्रोध किया, अपनी अंतर आत्मा को उतने ही कीड़े लगवाए। हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे अवसर आए कि मैं भी संतों की भांति अपने कानों में कीले ठुकवा सकूं। भावना तो ये भागते हैं कि जीसस की तरह सत्य के लिए क्रॉस पे लटकना पड़े, लटक जाऊं। इच्छा तो रखते हैं कि सच्चाई के लिए सुकरात की तरह जहर पीना हो तो पीना पड़े तो पी लूं हंसते हंसते। पर पिएंगे कैसे? किसी आदमी के 2 कड़वे शब्दों को भी पी नहीं सकते तो यह कैसे माना जाए कि सुकरात की तरह जहर का प्याला पी लेंगे? किसी आदमी के 2 कड़वे शब्दों को हजम नहीं कर पाए तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि हम जीसस की तरह क्रॉस पे यानी सूली पर लटक जाएंगे? केवल ऊंची बातें मत करो, केवल महावीर के कानों में ठोकी हुई कीलों का आदर्श मत रखो। जीवन में केवल बातों का बादशाह होने से आदमी ऊंचा नहीं उठता। आदमी आचरण का आचार्य होने से ही ऊंचा उठता है। जो लोग क्रोध करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वे अपने ही हाथों अपने नरक का निर्माण करते हैं, अपने घर को जहन्नुम में तब्दील कर रहे हैं। जीवन जन्नत होना चाहिए, जन्नत यानी स्वर्ग। लेकिन इस जन्नत में हमने ऐसे कीड़े, ऐसी घुन लगाई है कि वह जहन्नुम बन गया। महावीर का धर्म तो सहनशीलता का धर्म है। ये धर्म तो समता, सहनशीलता का धर्म है, क्षमा करुणा का है। कड़वी बातों को सह जाओ तो कल किसी के 2 चांटे भी सहे जा सकते हैं। 2 चांटे सह जाओ तो 2 लठ भी सह सकते हो। 2 लठ भी सह लिए तो कानों में कीले ठुकवाने में पीछे नहीं हटोगे। उस समय स्वतः महावीर तत्व आत्मसात हो जाएगा। इतने ऊंचे तक पहुंचने के लिए हमें कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। यह यात्रा यहाँ से शुरू होगी कि कोई हमें कुछ भी कहे, फिर भी हम उसे अपनी ओर से प्रेम ही देंगे। जैसे को तैसा नहीं, बल्कि कांटों के बदले फुलवारी। क्रोध तो अछूत है, इसे न छूना ही ठीक है। एक मजेदार बताता हूँ कहानी।
एक संत गंगा स्नान करके अपनी कुटिया में आए। कुटिया में आ रहे थे, अचानक कोई हरिजन छू गया। उस जमाने में हरिजन को अछूत माना जाता था। जैसे ही कोई हरिजन छुआ कि वे चिल्ला उठे, अंधा हो गया, देखकर नहीं चलता, अब मुझे फिर नहाना पड़ेगा। हरिजन भी बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने महाराज को ज्ञान देने के बहाने कहा, महाराज, स्नान तो मुझे करना पड़ेगा। साधु जी ने कहा, तुझे क्यों करना पड़ेगा? हरिजन ने कहा, महाराज, अपवित्र भंगी नहीं होता। सबसे अपवित्र चंडाल तो क्रोध है। उसने आपके भीतर घुसकर मुझे छू दिया है, तो मुझे नहाकर पवित्र होना पड़ेगा। साधु शर्म से पानी पानी हो गए। इतना ही लेंगे, बहुत